सर अब इस बारे में तो हम नहीं कह सकते, यहाँ तो बहुत न्यूज़ वाले आते हैं, हमसे काफ़ी स्टेटमेंट लेते हैं, काफ़ी पूछताछ करते हैं, लेकिन आज तक हमें टीवी पे नहीं दिखाया गया। यही यूक्रेन के बारे में, रूस के बारे में, या आज वहाँ पे दंगा हो गया, आम आदमी के बारे में तो कभी खबर ही नहीं आई है। हाँ, बड़े लोगों के बारे में या कहीं देश विदेश में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके बारे में आते हैं, लेकिन जो आदमी पिस रहा है ना, जो सड़क पे 20 सड़क पे धूप में पड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई खबर नहीं है कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या उनके साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से उनको निकाला है, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, कहाँ नहीं है, उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, ना किसी को दिखाया टीवी पे। तो बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे ऐसे टीवी को देखना, हम उनमें टीवी बंद कर देंगे, हम देखेंगे ही नहीं। अच्छा, यानी क्या इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, इंकिलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, हमें चाहिए इंसाफ, हमें चाहिए इंसाफ, हमें चाहिए इंसाफ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें और ज़रा जानने की कोशिश करें कि ये महिलाएं क्यों बैठी हैं धरने पर। और कहा जाता है दिल्ली के अंदर तो धरने होते ही नहीं हैं अब, और ऐसा मैंने नहीं, मतलब मैं नहीं, ये बात आपने शायद हर बड़े टीवी चैनल पर सुनी होगी। और देश के गृह मंत्री कह रहे थे संसद के अंदर कि अब दिल्ली के अंदर धरने प्रदर्शन नहीं होते हैं, पर यहाँ क्यों महिलाएं बैठी हैं भाई, ये इनसे ज़रा पूछेंगे। और जिस तरह से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है इन लोगों का, ये कब से बैठे हैं ये भी जानने की कोशिश करता हूँ, और क्यों बैठे हैं। क्या नाम है आपका? सरस्वती। सरस्वती, क्यों धरने में बैठे हैं आप? हम लोगों को वहाँ नौकरी से निकाल दिया गया है। कहाँ से? स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से। अच्छा, कब निकाला आपको? 30 तारीख को। क्यों? मार्च। हाँ जी। क्यों निकाला आपको नौकरी से? ऐसे निकाल दिया है कि आप लोगों का टेंडर खत्म हो गया है और आप लोग जाओ यहाँ से। अच्छा। हाँ जी। तो नौकरी कब से कर रहे थे आप? 2012 से। 2012 से नौकरी कर हाँ रहे जी। थे। तो आपने पूछा नहीं कि भाई क्या वजह है, क्या गलती हमारी रही है और हमें क्यों नौकरी से निकाल रहे हो? नहीं पूछा था, लेकिन उन्होंने बोला कि आप लोगों का टेंडर खत्म हो गया है और आप लोग जाओ यहाँ से। नहीं, टेंडर खत्म हो गया है, आप तो एमसीडी में नौकरी कर रहे थे ना। जी। तो एमसीडी जो टेंडर देती है तो ठेकेदार तक ही सारा मामला रहता है आपके लोगों की नौकरी का। हाँ जी। हाँ जी। एमसीडी का कोई वर्क नहीं होता उसके अंदर? उसके अंदर कोई एमसीडी का वर्कर नहीं रहता है, हम ठेकेदारी रहते हैं। नहीं, वर्क मतलब यानी कि कोई हाथ नहीं होता है कहीं से कहीं तक भी उसका एमसीडी का कोई, जैसे कि एक तरह से होता है यानी कि इन्वॉल्व होना, कि जिम्मेदारी कोई ना कोई तय होती है कि भाई किसी अधिकारी जो ना उसमें तय करता है कि भाई हम इतने लोगों को नौकरी पर रखेंगे, पर जिम्मेदारी ठेकेदार को दे देते हैं कि देख रेख तुम्हारी रहेगी। तो अधिकारी कोई जिम्मेदार नहीं है, अधिकारी कोई लेते ही नहीं है। अच्छा, हमारी जिम्मेदारी होती है। जब तक काम करते हैं तब तक तो सबकी रहती है, लेकिन जब कोई काम है हटाने की बात या लगाने की बात होती है तो उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। भाई हमसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। काम कराने के लिए तो हम लोगों को ऑर्डर दे देंगे डायरेक्ट, ठेकेदार से नहीं कहेंगे। काम कराने के लिए तो हमसे कह देंगे, लेकिन अगर हम अपनी कोई बात रखते हैं तो बोले कि आप हमसे कोई बात मत करो, अपने ठेकेदार से बात करो। 12,500। 12,500 जी। और मतलब लोग कितने हैं आप जो निकाले गए हैं? लगभग 170 हैं। इसमें जेंट्स और महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं तो हमें मिला करके 170 हैं। डिस्पेंसरियां और स्वामी दयानंद अस्पताल के कर्मचारी सारे मिला के। क्या सर्विस करती थी? सफाई कर्मचारी हैं सब लोग। अच्छा। जी। और मतलब इनके जैसे कहने को सिर्फ सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन काम हमसे सारा कराया जाता है। क्या क्या काम कराया जाता है? सारा डस्टिंग है, सामान उठाना, पेटियां ढोना, सारी दवाइयाँ स्टोरों से लाना, चादरें बिछानी। हाँ। जिस समय कोरोना काल चल रहा था और देश तालाबंदी के पैक किए हैं हमने। हाँ। जी। मरीजों का सारा काम हम लोगों ने किया। मरीज अगर मर गया है तो उसकी लाश भी हमने पैक करी है, और उसको कोई उनके घर वाले उठाने नहीं आए तो उसको हमने मुर्दा घर में भी हम ही लोग उठा के रख के आए हैं, औरतें उठा कर रख कर आई हैं। जी। यानी कि कोरोना वॉरियर्स का बड़ा सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे और आज आप धरने पे बैठे हैं। हाँ जी, यही दुर्भाग्य है हमारा, प्राइवेट नौकरी करने का, ठेकेदारियों के अंडर काम करने का यही दुर्भाग्य है कि आज यहाँ 42, 43, 45 डिग्री में हम लोग यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष है। संतोष। मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका नाम क्या हुआ? नीतू। नीतू, मैं थोड़ा ये जानना था कि 12,000 रुपये समथिंग सबकी एक ही सैलरी है? जी हाँ, हाँ जी, सबकी एक ही बराबर है। इसमें चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो। जानना ये था मुझे कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 170 लोग बता रहे हैं कि भाई इतने लोग निकाल दिए गए हैं, आपकी जगह पर क्या नई भर्तियाँ हुई हैं? सर अभी तो नई भर्ती नहीं हुई, क्योंकि कभी तो कोई टेंडर ही नहीं हुआ है।
तो इसलिए नई भर्ती भी नहीं, क्योंकि डैम से कर्मचारी वहाँ गए हैं, तो इसलिए हम लोग को निकाल दिया कि भाई आप लोगों की अब हमारे पास कोई जगह नहीं है। तो आपको निकाला गया है, अगर मान लो टेंडर हो जाता है और नई भर्ती शुरू हो जाती है और फिर आपको लिया जाए तो? जी, अगर हमें लिया जाएगा तो सर नौकरी के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें तो नौकरी चाहिए, चाहे हमें परमानेंट दो या हमें ठेकेदारी के थ्रू दो, हमें तो नौकरी इस टाइम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को छोड़ के बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास सिर्फ नौकरी थी जो वो हमारे पास भी नहीं रही, तो हम कहाँ जाएं? हम इंसाफ मांगने आए हैं, हमें तो नौकरी चाहिए बस। हम एक सवाल और भी है, आप घर में टीवी तो देखते होंगे? हाँ जी, देखते हैं। आप धरने पे कितने दिन से हैं? सर 30 मार्च से हम। कभी टीवी पे दिखाया आपको? सर नहीं दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया हमें टीवी पे। क्यों नहीं दिखाया? सर अब इस बारे में तो हम नहीं कह सकते, यहाँ तो बहुत न्यूज़ वाले आते हैं, हमसे काफ़ी स्टेटमेंट लेते हैं, काफ़ी पूछताछ करते हैं, लेकिन आज तक हमें टीवी पे नहीं दिखाया गया। पर टीवी तो चलता है ना? टीवी तो चलता है। न्यूज आती है? हाँ जी, आती क्या न्यूज आती है? सर यही यूक्रेन के बारे में, रूस के बारे में, या आज वहाँ पे दंगा हो गया। आदमी के बारे में आम आदमी के बारे में तो कभी खबर ही नहीं आई है। हाँ, बड़े लोगों के बारे में, या कहीं देश विदेश में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके बारे में आते हैं, लेकिन जो आदमी पिस रहा है ना, जो सड़क पे 20 सड़क पे धूप में पड़ा हुआ है, उसके बारे में कोई खबर नहीं है कि उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या उनके साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से उनको निकाला है, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, कहाँ नहीं है, उनके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया, ना किसी को दिखाया टीवी पे। ऐसे टीवी को देखना पसंद करते रहेंगे आप? हम तो बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे ऐसे टीवी को देखना, हम टीवी बंद कर देंगे, हम देखेंगे ही नहीं। अच्छा, यानी कि आपकी भूख हड़ताल को, आपके आंदोलन को नहीं दिखाया जाएगा तो टीवी देखना बंद कर देंगे। क्या करेंगे? अच्छा। जब हमारी जो आवाज है जो टीवी पे या ऊपर अधिकारियों पे नहीं जाएगी तो हम टीवी देख के करेंगे क्या? हम अपने मनोरंजन के थोड़ी देखेंगे। हम यहाँ पे अपने धरने पे बैठे हैं, यहाँ पे अपनी नौकरी पाने के लिए बैठे हैं, यहाँ की मनोरंजन देखने के लिए थोड़ी हम टीवी देखेंगे। एक बात हो जाननी थी, आप लोग रोड से गुजरते होंगे, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए मिलते हैं कि आपके एमसीडी में फिर बीजेपी, आपके एमसीडी में कांग्रेस और आपके दे दो आम आदमी पार्टी को। ये पार्टियों के जो नेता पोस्टर लगा के बैठे हैं, इन पोस्टर को पढ़ते हैं आप? हाँ सर, पढ़ते हैं, लेकिन हमें तो ना तो बीजेपी से हमें कुछ मिल रहा, ना हमें कांग्रेस से कुछ मिल रहा, और ना हमें आम आदमी से कुछ मिल रहा, आम आदमी पार्टी से हमें किसी से कुछ नहीं मिल रहा। हमें सिर्फ उनसे मिला है तो सिर्फ हमें मिली बेरोजगारी, धक्का, सड़क 20 सड़क पर जो हम बैठे हैं, धरना मिला है और धूप मिली है हमें, और हमें अन्याय मिला है, और हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और ना ही मिला। अच्छा, इसमें धर्म का भी एंगल नहीं आ रहा है? नहीं, कोई धर्म का एंगल नहीं आ रहा है। शायद इसलिए तो नहीं दिखा रहा टीवी आपको कहीं? शायद हो सकता है इसी वजह से नहीं दिखा रहे हो। मैं ये सवाल जानबूझ के कर रहा हूँ, उन गोदी मीडिया वालों को जरा समझ में आ जाए अच्छी तरह से, जो कहते हैं कि कोई महंगाई देश में नहीं है, कोई भी इस तरह की घटनाएं देश में नहीं हो रही हैं जो दिखाए जाएं। हाँ, अगर कोई धार्मिक एंगल जुड़ जाता है तो फटाक टीवी चैनल पर चल जाता है। तो ये देखिएगा, ये धरना चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है धरना? ये 30 मार्च से चल रहा है सर। 30 मार्च से एक बार भी टीवी पे नहीं दिखाया गया? जी नहीं दिखाया, क्योंकि ये जो है जात पाति का तो धरना है नहीं कि हिंदू का, ये मुस्लिम का, यहाँ तो दलितों का वो है ना धरना, रोजगार का जो बेरोजगारों के बैठे हैं, तो उनको क्यों दिखाएंगे टीवी के ऊपर? भाई देखिएगा जरा, रोजगार का जो मसला है वो अब टीवी से दूर हो चुका है, क्योंकि हो सकता है किसी बड़े आका का यह हुक्म हो कि देश में बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई और भूखमरी कोई मुद्दा नहीं है, और ये लोग लगातार यानी कि एक से सवा महीने से धरना कर रहे हैं। और अफसोस की बात कि वो जो गोदी मीडिया बड़े बड़े स्टूडियो में बैठकर बयान देती है और मौलवियों की, पंडितों की और ना जाने किस किस की डिबेट कराती है, और ये दिखाने की कोशिश करती है कि देश कितना आगे जा रहा है। श्रीलंका में बवाल है, पाकिस्तान में बवाल है, देश बड़ा शांत है, भारत बड़ा शांत है। हम भी चाहते हैं शांत रहे, पर कम से कम रोजगार दे के शांत रहे, बेरोजगारी खत्म करके शांत रहे, और शिक्षा दे के शांत रहे, स्वास्थ्य दे के शांत रहे। इस तरह धरने नहीं होने चाहिए। मैं एम नफीज रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।